अतः ये बात और बात को अंतिम दौर में ले जाऊंगा, ये कहते हुए समेटूंगा अपनी बातों को। पहला निवेदन मैंने आपसे ये किया है, ये गोल्डन पीरियड है लाइफ का, एंजॉय करिए, जिए। सुधाकर जी मोदी साहब बैठे, उन्होंने पिछले दिनों किसी ग्रुप में एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज वैसे तो और भी लोगों ने भेजे हैं, कईयों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। उस मैसेज में लिखा हुआ है, किसी छोटे बच्चे को पूछा गया कि तू क्या बनना चाहता है। छोटे बच्चे को पूछा गया क्या बनना चाहता है, तो उसने कहा है ना तो प्रेसिडेंट बनना, ना डॉक्टर बनना, ना इंजीनियर बनना, ना बिजनेसमैन बनना, मुझे तो सीनियर सिटीजन बनना है। क्यों बनना है सीनियर सिटीजन? वो अपने दादाजी को देखता है, जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी खाते हैं, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी बाहर चले जाते हैं, ना एग्जाम देना होता है, ना मम्मी की डांट पड़ती है, ना दादी कुछ कहती है, उनको तो कोई परवाह नहीं है। और जब भी उनके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा होता है, घूमने चले जाते हैं। तो मुझे तो सीनियर सिटीजन बनना है। वो बात तो मजाक में है, पर वो हमारे जीवन की वास्तविकता है। तो आइए मजा लीजिए, इस जीवन में भरपूर मजा लीजिए। और इस मजे को तभी ले पाएंगे जबकि आप बांटना सीखेंगे। 60 के बाद में संग्रह नहीं करना है, अब बांटने की प्रवृत्ति करिए। बांटना क्या? बांटना सब, सिर्फ धन दौलत ही नहीं। यदि आपके पास में कुछ अच्छा ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए। आप कहेंगे सुनता कौन है? अगर अच्छे से देंगे तो सब सुनेंगे, अच्छे से देंगे तो सब सुनेंगे। किसी के पास शिक्षा है तो शिक्षा दीजिए। किसी के पास में जो कुछ भी बांटने जैसा है वो दीदी, और नहीं हो तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, शुभकामना तो कहीं भी दे सकते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं? वो तो दे ही सकते हैं। और उससे भी ऊपर शुभकामना भी नहीं देना चाहते तो एक काम और करिए, धन मन तन तीनों दे सकते हैं, दीजिए। तीनों नहीं है, शुभकामना दीजिए। शुभकामना भी नहीं दीजिए तो फिर टांग खिंचाई तो मत कीजिए। अच्छा होने दीजिए, जो हो रहा है वो अच्छा होने दीजिए, उसमें खुश रहिए, मजे मनाइए। पर रियल में अब समय है बांटने का। अब बांटिए। क्या बांटना है? मेरी जो माताएं बहनी हैं उनको तो जरूर कहना चाहता हूँ। कई बार कहती है हमारी उम्र की माताएं बहुओं को, सब कुछ थारे लिए तो बड़ो कर, हाँ सब खाने ही देके जाशा। अरे तो जीवता ने जो जित मजो हंसी घेर के देके जाशो, फिर तो आप ही ले ले सी, फिर तो आप ही ले ले सी। तात्पर्य ये नहीं है, मैंने पहले कहा था सब कुछ देना है, तात्पर्य ये कतई नहीं है सब कुछ देना है, पर समय समय पे देने की प्रवृत्ति बनाइए। जीवन ये कहता है, हम गुस्सा देते हैं, हम अहंकार देते हैं, हम किसी भी तरह का उलाव ना देते हैं, आलोचना करते हैं, तो जैसे ही देते हैं सामने वाला हमें वापस देता है। पर हम कोई भी अच्छी चीज़ देते हैं तो वो देगा जरूर, थोड़ा समय लेगा, पर मान करके चलिए ब्याज सहित देगा। कभी भी अच्छी चीज़ देके देख लीजिए, बहू को देके देख लीजिए, बेटे को देके देख लीजिए, भाई को देके देख लीजिए, चाहे समाज को देके देख लीजिए। और इस समाज का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बताता हूँ। मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया, पर ये सामाजिक ख्याति कमाई, क्योंकि समाज में मुझे वोट दिया। अतः देते हैं, ये सब देते हैं। आप जो अच्छा देते हो वो आपको वापस मिलता है। विषय को समाप्ति की ओर पूरी तरह से ले जाते हुए कुछ सुना है। कुछ कविताएं बहुत प्रचलन में आ चुकी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, कोई चीज रहती तो है ही नहीं, नया कुछ नहीं रहता है, तुरंत पुराना हो जाता है। जीवन बीत चला, ये अटल जी की कविता है, मुझे बहुत प्रिय लगती है, मैं आपको सुनाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। हर समय हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, आज में नहीं जीते। अटल जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, पहरा कोई काम न आया, रस घट रीत चला, जीवन बीत चला। पहरा कोई काम न आया, रस घट रीत चला, जीवन बीत चला। कितनी भी धन संपदा हो, कितनी भी पद प्रतिष्ठा हो, कितने भी रिश्ते नाते हो, और कितने भी हम सबल समर्थ हो, अंत में तो रस घट रीतता ही है। अतः इस रीतते हुए रस घट को यदि हम समझ करके अपने पास रखें और इसका रस हम भी पिए और दूसरों को पिलाएं, तो फिर इसका घटना बहुत आनंददायक है, अन्यथा ये तो घटना ही है। तो अटल जी लिखते हैं, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रस घट रीत चला, जीवन बीत चला।
हानि लाभ के पलड़ों में, हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया। मोल लगा बिकने वाले का, मोल लगा बिकने वाले का, बिना बिका बेकार हो गया। मोल लगा बिकने वाले का, बिना बिका बेकार हो गया। और ये चेतावनी हम सब के लिए। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, मोल लगा बिकने वालों का, बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाट में छोड़ अकेला, मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक एक करके बीत चला, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। ये हमारे जीवन की सबकी कहानी है। और मेरी अपनी बात, चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की तो ऐसी की तैसी। आइए 60 के बाद के ठाट और लेते हैं मजे से अब हम विराम। इस बात को करते हुए जीवन को खुशियों से जिएंगे, समझेंगे, परिवर्तन को अपनाएंगे, अपने आप को खूबसूरत जीवन की ओर ले जाएंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब तो स्वर्णिम काल है हमारे जीने का। हमें तब तक जीना है जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आ जाए, और जीना बड़े हंसी खुशी के साथ में है। एक कोट मैंने कहीं पढ़ा, सारी फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाती है, सारी फैशन समय पाके आउट ऑफ फैशन हो जाती है, पर मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। अतः मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए।